अब मैं स्वर्गीय हुक्माराम जी के परिवार, उनकी धर्मपत्नी एवं परिवार वालों से गुजारिश है कि आप पुष्पांजलि अर्पित करा के दिवंगत आत्मा को याद करें। शंकर जी एवं अपना संपूर्ण परिवार। मैं हपूर कर दिया ये हपूर की बार मैं देखिए वो मैं अजय देख गया ना पकड़ा हूं। सरपंच प्रतिनिधि सरपंच साहिबान को मंच पे विराजमान करावे। शंकर जी मंच पे विराजमान करावे। दुनिया के 5 सबसे खतरनाक कुत्ते जो में आने पर शेर और चीते हमारे बीच में ये विधा का लेख था कि हमारे बीच में से उठ के चले गए। आपकी करनी और आपकी जो कार्यशैली है बहुत अद्भुत थी, लेकिन जो खुदा को मंजूर था वो होना हुआ। आपको एक बार पुनः मैं संपूर्ण ग्राम पंचायत की ओर से सुजल श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आज की भव्य प्रोग्राम में हमारे मंच को सुशोभित कर रहे लोकप्रिय विधायक साहब, जिनकी स्वागत रस्म को मैं आगे बढ़ाता हूं। मैं गुजारिश करता हूं श्रीमान देवराज राम जी, मैं जिन महानुभावों के नाम बोलता हूं, आप आगे आके अतिथियों को साफा और माला पहनावे। और आप लोगों से गुजारिश रहेगी युवाओं से और अन्य मेहमानों से जोरदार तालियों के साथ मेहमानों का स्वागत करावे। श्रीमान झुंझा राम जी, आप एमएलए साहब को साफा बना के जोरदार स्वागत एवं सत्कार करावे। पट्टू की ओढ़ानी करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा श्रीमान उदय राम जी से, हुक्माराम जी के परिवार से श्रीमान उदय राम जी, आप एमएलए साहब को पट्टू उड़ा के स्वागत करावे। एमएलए साहब ने पट्टू उड़ा, जोरदार तालियों के साथ एमएलए साहब का स्वागत करावे। अब मैं जिन महानुभावों की माला के नाम बोल रहा हूँ, आप आगे आके एमएलए साहब को माला पहनावे। श्रीमान झुंझाराम जी, हेमाराम जी, झुंझाराम जी आओ आगे, एमएलए साहब ने माला पहनाओ। शंकराराम जी सरपंच प्रतिनिधि इस प्रोग्राम को बनाने में अपना अहम योगदान दे रही। शंकर जी आप भी बता। गणपत सिंह जी सरपंच प्रतिनिधि, मल सिंह जी, चूनाराम जी बैरड़, चैनाराम, स्वरूपाराम, जेताराम जी बैरड़, लक्ष्मण राम जी बैरड़, बादाराम साहू, मेहताब सिंह जी, बादल राम साहू, मेहताब सिंह जी, ताराराम जी पंचायत समिति सदस्य, आप एमएलए साहब को माला पहनावे। पन्नालाल जी साहू, मदाराम जी कड़वासरा, पार सिंह जी सोलंकी, भगवान सिंह जी, अशोक सिंह, सत्ताराम गोदारा, वीराराम जी अध्यापक, हरि सिंह जी अध्यापक, सुभाई राम जी साहू,
दुर्गा राम जी पियो बुलाओ। उग्रा राम जी मंडा, गिरधारी राम पुनर, कुंपाराम सुथार, तेजाराम जी सुथार, धनजी धनाराम जी गोरा, तेजाराम जी आओ भाई। अग्रराम जी सारण, हरमन सिंह जी डीलर, दांदू हरमन सिंह आओ। अर्जीराम जी देदाराम जी, भीमाराम आंबाराम जी सौ। जोरदार तालियों के साथ आप सब शरीक होंगे। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच श्रीमान तरण सिंह जी महाबार, ब्लॉक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बाड़मेर। मैं श्रीमान चैनाराम जी स्वरूपाराम जी से गुजारिश करूंगा कि आप तरण सिंह जी महाबार को साफा बना के स्वागत करावे। पट्टू के लिए मैं तरण सिंह जी पवार से गुजारिश करूंगा कि आप तरण सिंह जी को पट्टू उड़ा के स्वागत करावे। पन सिंह जी पंजाब आगे पंजाब। माला के लिए मैं भक्ता राम जी सुना बाचला राम जी, भक्ता जी आओ आगे। रस्तो अब मैं मालाओं के लिए कृपाराम जी बैरट, कृपाराम जी आगे आए, बियाराम जी सुथार, नानाराम जी हेलो, नारायण जी पधारे और तरण सिंह जी को माला पहना के स्वागत करावे। स्वागत की अगली रस्म में हमारे पंचायत समिति सदस्य श्रीमान मगाराम जी बैरट, जिनका स्वागत करेंगे। बियाराम जी सुथार, आप मगाराम जी को साफा बना के स्वागत करावे। लक्ष्मण जी बैरट से मेरा गुजारिश रहेगी कि आप मगाराम जी को माला बना के स्वागत करावे। अगली कड़ी में थोड़ी फुर्ती दिखाए पंचायत समिति सदस्य हमारे आदर्श ओंडखा के श्रीमान ताराराम जी, मैं ज्ञानाराम जी ज्ञानाराम जी से गुजारिश करूंगा कि आप ताराराम जी को साफा बना के स्वागत करावे। तुलसी सिंह जी सोलंकी से गुजारिश रहेगी कि आप ताराराम जी को माला पहना के स्वागत करावे। साफा पहनाओ, साफा।
तुलसी सिंह जी सोलंकी, आप ताराराम जी को माला बना के स्वागत करावे, थोड़ी फुर्ती दिखाए। इसी कड़ी में हमारे उनका सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान नीम सिंह जी, जिनको मैं साफा के लिए किशन सिंह जी से नवदीप सिंह जी से गुजारिश रहेगी कि आप साफा बना के नीम सिंह जी का स्वागत करावे। साफा नीम जी की माला बना, साफा स्वीकार करो साहब, नीम जी स्वीकार करो, माला पहनाओ। किसने आओ शंकर जी जाओ, दही माला करो सरपंच। भीमाराम जी, अमराम जी, आप भी नीम सिंह जी को माला पहनावे। इसी कड़ी में हमारे बीच श्रीमान कस्तूरा राम जी, डोगेरो का तला सरपंच, आपके बहुमान के लिए मैं सवाई राम जी सवाई राम जी आप आगे और कस्तूरा राम जी को साफा बना के स्वागत करावे। भाई जी आओ। पांगलाल सेजू उनका, बाबूलाल जी फुनर, बाबू जी कस्तूरे जी ने माला गिराओ, साफो सवाई राम जी साफो गिराओ और माला गिराओ। एक माला एक साफा। अगली कड़ी में दीपाराम जी डूडियो की ढाणी रावत सर हमारे बीच, आप यहाँ के मेहमान भी है, आपका साफा बना के स्वागत करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा खेताराम जी, अमराराम जी, खेताराम जी, अमराराम जी, आप दीपाराम जी को साफा बना के स्वागत करावे। पद्माराम जी पुनर, आप माला पहना के स्वागत करावे। कृपा जी कटे क्या कृपा साहब बनो आरके जी चौधरी नान। श्रीमान जगूराम जी सरपंच भलाऊ, आपको साफा पहनावे। लक्ष्मण राम जी बेरड, आप साफा बना के स्वागत कराएंगे जगूराम जी का। माला के लिए मैं गोमाराम जी कड़वासरा से गुजारिश करूंगा, भैयाराम जानी, जोरदार तालियों के साथ आप यहीं खामोश बैठे हो, तालियों के साथ अतिथियों का स्वागत करावे। अगली कड़ी में हमारे आदर्श सोनखा के प्रधानाध्यापक के रूप में नवनियुक्त गणेशाराम जी, जिनका साफा बना के स्वागत कराएंगे। मैं सावन सिंह जी से गुजारिश करूंगा। हाँ जाओ। जुगताराम जी सुथार, आप माला पहनाएंगे प्रधानाध्यापक साहब को। जुगता जाओ आगे। भक्ताराम जी सरपंच मोटा का गाड़ा, साफा पहनाएंगे। नेमाराम जी नेमा जाओ आप, सरपंच साहब पे रहो। जेताराम जी आओ थे माला पे रहो। जेताराम जी राम गोपाराम, आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे पूरे सरपंच मल सिंह जी को साफा बना के स्वागत करावे। और कर जाओ नक्ताराम जी, गोमाराम जी सुथार, आप मल सिंह जी को माला पहना के स्वागत करावे।
मैम जी नैन फेरो साफ बढ़ते दिन साफ फेरो पहले भक्ता राम जी साफ फेरो पहले मैंने कहा आ गए धीरे बहुत मैं चलो धीरे माँ चलो रे थोड़े जिनके नाम बोलता हूँ थोड़ा आगे आए पूर्णाराम खड़वासरा आप भक्ताराम जी को माला पहनावे पूनम जी आगे चंद्राराम गोदारा भक्ता जी ने माला पहनाओ रतन सिंह स्नाव प्रभु सिंह जी पवार आप रजा खान जी को माला साफा बना के स्वागत करावे कितने गाँव मासा पियूष दुर्गा ने क्या किया नहीं हो गया हाँ कसरा जी साफ बने हाँ बोलो उदाराम जी करवासरा मदाराम जी करवासरा आप आए और पीओ साहब सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान दुर्गाराम जी को साफा बना के स्वागत करावे जल्दी चलो लादू वाइफ ऑफ मगाराम आप आगे आए और सरपंच श्रीमती गुरु देवी को गुलदस्ता बैठ करके स्वागत करावे आगे जाओ रामाराम जी बैरट रामाराम जी सुरा इनका स्वागत करेंगे शंकर लाल यादव चेयर में बैठा हूँ अब मैं मंच के माध्यम से आप किसी का भी नाम रह गया है माफी चाहूंगा समय अभाव के कारण आप सभी इसमें शरीक हुए हो पूरा ग्राम पंचायत मेहमान जिसका भी मेरी कोशिश और इनके उमाराम जी की परिवार की ओर से इनके अपने आदर्श पंचायत की ओर से हमने कोशिश की हर व्यक्ति का नाम आया है फिर भी भूलवश यदि कोई रह गया है तो माफी चाहूंगा। मैं कार्यक्रम को आगे ले चलता हूं क्योंकि स्वागत की रस्म बहुत लंबी हो गई है। आप सबका बहुमान आप सबका सत्कार में नाम है इस चीज को मानते हुए मैं
मंच पर हमारे पूर्व सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान मल सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आज इस पुण्यतिथि पर एवं आज की इस ओपन वेल उद्घाटन के भव्य प्रोग्राम में जनता को, युवाओं को आज का सहेलिया परिवार की ओर से भुकमाराम जी सनो पुरखाराम जी सहेलिया की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में, जिसमें इस क्षेत्र की महती आवश्यकता को देखते हुए हमारे विधायक महोदय ने जो ओपन वेल स्वीकृत किया है उसमें पानी आया है और उसमें आज वो पब्लिक के लोकार्पण के लिए आप यहाँ पधारे हैं। और साथ में इस प्रथम पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि का जो कार्यक्रम है उसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक मेवाराम जी जैन, तन सिंह माहवार, सरपंच प्रतिनिधि ऊंडखा नीम सिंह व पड़ोसी पंचायतों के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, इस आदर्श ऊंडखा पंचायत की सरपंच महोदया भूरी देवी व समस्त अड़ोस पड़ोस व हमारी ऊंडखा की दोनों पंचायतों के मौजूद युवा और महिला शक्ति व छात्र, आज के इस कार्यक्रम में हुक्माराम जी के सुपुत्र शंकर लाल जी ने इस अवसर पर सबको याद किया और साथ में हमारे लोकप्रिय विधायक मेवाराम जी को यहाँ जो बुलाया और उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला। इसके लिए मैं इस पंचायत की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने आदर्श ऊंडखा पंचायत में इसके निर्माण, इसके भवन निर्माण और यहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र, सड़क और शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान एमएलए साहब का और अपनी समिति के मुखिया प्रधान साहब का जो रहा है, पानी के क्षेत्र में आपने एक ओपन वेल का लोकार्पण किया है, 2 ओपन वेल स्वीकृत है। इस क्षेत्र में पुरानी जो पानी की स्कीम है उसमें कुछ गुंजाइश बची नहीं है। आपने ये रास्ता निकाला, इस क्षेत्र में जहाँ पानी है वहाँ ओपन वेल आपने स्वीकृत कराए, उससे जरूर जनता को राहत मिलेगी। और साथ में 7 हैंडपंप जो खुद स्वीकृत होके खुद चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श ऊंडखा स्कूल के अंदर हॉल का निर्माण हो चुका है और 26 लाख रुपए एमएलए साहब ने पंचायत भवन के उद्घाटन के समय स्वीकृत किए थे। स्वास्थ्य में उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवाया, उसका भवन निर्माण की राशि स्वीकृत कराई, साथ में शिलान्यास भी किया भव्य कार्यक्रम में। और उसकी 4 दीवारी सब सेंटर की के 10 लाख रुपए उस कार्यक्रम में स्वीकृत कराए। इसका पंचायत आपका आभार व्यक्त करती है। और थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ी लिस्ट आई थी, उसमें डामरीकरण जो लोरठी हाइट इस रेवेन्यू विलेज में हुआ है, जो यहाँ रामलानी की ढाणी तक सड़क डमर बनेगी, उसकी स्वीकृति हो चुकी है। और पंचायत घर का जैसे संचालक महोदय ने निवेदन किया कि जब हम ऊर्जा से रामदेरिया की रोड की ओर मुड़ते हैं और जब रेवड़ी नाडी के पास आते हैं तो एक भव्य भवन जो बनाया है इस भूरी देवी सरपंच के देखरेख में जो बना है, और इसके जो निर्माता और सलाहकार और इस पूरी पंचायत ने जो सहयोग दिया है, तो एक भव्य भवन बनकर तैयार हुआ है। और साथ में उन्होंने
इस पुण्यतिथि अवसर पर जो आदर्श उंडका में 3-4 स्कूल हैं, उनमें छात्रों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका अभी यहाँ विधायक महोदय के हाथ से बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए स्वच्छता, सुलेख, चित्र कला के अंदर जो बच्चों ने जो प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया उनको पारितोषिक और इस जो मोमेंटो दिया जाएगा, वो इन्होंने आयोजन किया। यह हुक्माराम की अंतरात्मा थी कि इस क्षेत्र का शिक्षा का विकास हो, इस क्षेत्र की पानी की समस्या दूर हो और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले और किसान भाइयों की समस्याएं जो सुलझे। मेवाराम जी का यहाँ बहुत ही लगाव है और यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच काफी जागरूक है। और मेवाराम जी ने पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में आश्वासन दिया था कि कड़ी से कड़ी आप जोड़ोगे तो आप मांगते थक जाओगे, मैं काम देते हुए थकूंगा नहीं। तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने उस वादे को निभाया है और आगे इन सरपंच प्रतिनिधियों को जो जिनाइन काम है, सार्वजनिक महत्व के काम है, वो मेवाराम जी के पास अगर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से वो इसको स्वीकृत कराने की स्थिति में है और स्वीकृत कराएंगे और तय दिल से स्वीकृत करवाए हैं और अब भी करवाएंगे। तो इस मौके पे उनका इस कार्यक्रम में आप पधारे, पहले स्वीकृति कराई, फिर काम मौके पे हुआ और अब उसका लोकार्पण आप समय समय पे कराते रहते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में आप पधारे हैं, इसलिए आपका आभार। एक निवेदन, हालांकि कई प्रतिनिधि मंडल आपसे कोई दिया होगा, मेरे को भी उन्होंने बताया है कि मेवाराम जी के टाइम में हमारी पंचायत का जो उत्तरी छोर है आटी, वहां से कर्मोन्नति स्कूल कर्मोन्नति की आंधी चली थी। कर्मोन्नति का अभियान पूरा होते होते लास्ट में हाथीतला कांकड़ पे एक स्कूल है जो डिजर्व भी करती है, मेवाराम जी उसको नजदीक से जानते भी है, लोगों की मांग भी है। तो इस बहती गंगा में उनको भी स्नान कराया जाए तो ये एक सोने में सुहागा होगा। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, धन्यवाद, आप इस मौके पे आए, सार संभाल ली और इतनी बड़ी गैदरिंग जो भाई शंकर लाल ने और इनके उप सरपंच गणपत सिंह जी ने की है और महिला शक्ति भी यहाँ मौजूद है। तो इस अवसर पर हमको बुलाया, इस सहेलिया परिवार का धन्यवाद और अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया मल सिंह जी, जो पिता के काम को 2 कदम बढ़ के करते हैं, वैसे ही पुत्र शंकर जी ने इस बात को यहाँ पे पहल की है। निश्चित तौर पे ऐसे कहते हैं ना, सतयुगी श्रवण की जरूरत है। हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे से 2 कदम आगे बढ़े। इसी परंपरा को आपने निभाया है और आदर्श उंडका की जिम्मेदारी ऐसे एक्टिव सरपंच प्रतिनिधि के कंधे पे है और ऐसे एमएलए साहब का आशीर्वाद जहाँ रहता है तो वहाँ विकास की कोई बात जो है अचूक नहीं रहेगी। और एमएलए साहब के ध्यान में मैं एक बार पुनः लोटिया हाई स्कूल को कर्मोन्वित करने के लिए पहल की है। मल सिंह जी की बात को एमएलए साहब जरूर गौर करेंगे और निश्चित तौर पे आपकी इस अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। जोरदार तालियों के साथ आपका आभार। साहब ने इसने अपने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि आप मांगिए, मैं झोली भर के लाता हूँ, आपकी मांग आपकी होनी चाहिए। तो साहब को हम भी कहते हैं कि आप जिस वक्त आओगे उस दौर में जो हर 5 साल सरकारें चेंज उस दौर में आएंगे तो ये ग्रामीण आपकी झोली को भर देंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैं जनता से यही दरख्वास्त करता हूं कि आज आप एमएलए साहब से सारी बातें मनवा रहे हो, जैसा वक्त आता है उस वक्त पर आप बिना कहे एमएलए साहब की झोली को भर दीजिएगा। ऐसी उम्मीद के साथ मैं हमारे सरपंच श्रीमान कस्तूरा राम जी रुगरवतला आपसे गुजारिश रहेगी, आग्रह रहेगा कि मंच पर आकर सबकी बारी होगी। बहुत नेक और बहुत बड़े दिल वाले, आप जाके देखोगे मंदिर निर्माण में आपका बहुत बड़ा रोल है। मैं भी एक मंदिर प्रतिष्ठा में गया था, आपने हाथीतला के क्षेत्र में लगभग मुझे जहाँ से जानकारी है 5 से 7 मंदिरों का भव्य उद्घाटन और मंदिर बनवाई है। ऐसे ही सरपंच हमारे बीच कस्तूरा राम जी आपको लाभान्वित कराएंगे अपने वचनों से। आज स्वर्गीय हुक्माराम जी की प्रथम पुण्यतिथि आयोजन एवं यहाँ पर राजनगर ढोणी में ओपन बेल जो खुदा है, इनका
आयोजन रखा है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय विधायक श्री मेवाराम जी जैन साहब और यहाँ स्थानीय सरपंच भूरी देवी जी और तन सिंह जी महाबार, सोनाराम जी टाक, नीम सिंह जी सरपंच ऊंडखा और बख्ताराम जी मोटाला गाड़ा, समस्त यहाँ मंच पर विराजमान मनसासीन आसपास और इस आदर्श ऊंडखा ग्राम पंचायत के सभी पधारे हुए ग्रामवासी माताओं और बहनों, आज इन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ कार्यक्रम रखा है श्रद्धांजलि। जैसे अपने यहाँ गाँव में तो इस बात की लोग जानकारी कम रखते हैं, माता पिता के दिन जो होता है उसको बरसी के रूप में मनाते हैं, याद बहुत कम किया जाता है। लेकिन इन्होंने स्वर्गीय हुक्माराम जी की प्रथम पुण्यतिथि पर अपन सबको यहाँ याद किया और इनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ अपन उपस्थित हुए। ये इनके सुपुत्र सकलाराम जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है, तो इस कार्यक्रम में सभी यहाँ अपन पधारे और अपने यहाँ बीच में एमएलए साहब भी पधारे, तो मैं इन सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। एमएलए साहब हमेशा अपने बीच में आते रहते हैं और खूब अपने यहाँ काम करते हैं। इनके पास जो भी जाता है तो उनको ये काम करते हैं, कोई नहीं जाता है तो अलग चीज है, लेकिन पूरा इनका क्षेत्र है और पूरे क्षेत्र में खूब दौड़ भाग करते हैं और पूरी देख रेख करते हैं। हमेशा अपने विकास के काम के लिए पेयजल है, शिक्षा है, सड़क है, हमेशा इस कार्यक्रम में आप खूब दौड़ भाग करते हैं और करते हैं। इनके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इसी तरह करते जाएं और अपन जो जाते रहें और काम मांगेंगे तो करने में कोई कमी नहीं रखेगी। और इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ पधारे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद किशोराराम जी। अगली कड़ी उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं गुजारिश करूंगा श्रीमान तरण सिंह जी महाबार, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बाड़मेर, आप सम्मानित मंच पर विराजे हुए हमारे लोकप्रिय विधायक मेवाराम जी जैन साहब, राजस्थान गौ सेवा अध्यक्ष, हमारे सब सरपंच गण, सामने विराजे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं और बहनों, हम आज जिस उद्देश्य से आते हुए हुक्माराम जी की प्रथम पुण्यतिथि पर धन्यवाद है ऐसे बेटे को जिसने अपने बाप के 12 महीने होने पर पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा, इसलिए ये पूरा परिवार धन्यवाद का पात्र है। आज के इस भागदौड़ के युग में जो भी अपने माँ बाप का या जो अपने परिवार का ख्याल रखता है वह सबसे बड़ा, और तो वही करके दिखाया शंकर लाल जी और उनके परिवार ने। इसके लिए हम सब मनसा से नती थे, वो हम सब भी इनके आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम आपसे प्रेरणा लेके और भी लोग करेंगे। आपने शुरुआत की है, ये अच्छा काम है, करते हैं कोई नहीं करते, इसके लिए दबाव नहीं है, लेकिन करना है, ये प्रेरणा आपकी अच्छी है। बाकी जो ये राजनीति, हम राजनीतिक से राजनीति की बात तो करेंगे। हमारे युवा दिलों के अध्यक्ष सम्राट एमएलए साहब मेवाराम जी जैन साहब हर समय हर किसी आदमी के हर जगह जो भी जाता है ऑफिस से वो संतुष्ट होकर वापस आता है, नहीं जाता है घर बैठा रहता है उसका तो पता नहीं। अपने ऊंडखा में जो ये काम किए या मल सिंह जी ने गिना दिए, बाकी भी कोई काम रहेंगे तो हम सब साथ में मिलके अपन सब साथ में मिलके एमएलए साहब से कहेंगे और अपन काम करवाएंगे। हम अपन सब साथ रहेंगे। अब काम लेने का है, काम भी लेते हैं, तो जब काम भी पड़ता है वोटों का राजनीतिक था तब आप भी पूरी मदद रखते हैं और भी रखना। आप बाड़मेर के अंदर जब अपने हॉस्पिटल की बात करें तो 200 बेड का हॉस्पिटल है, 210 करोड़ रुपए वहाँ लग रहे हैं।
गुजरात भागना, जोधपुर भागना, कहीं नहीं भागना है। ये जानकारी की कमी है। अपने 250 डॉक्टर है हॉस्पिटल के अंदर। कोई भी काम हो तो एमएलए साहब से संपर्क करें, असुविधा हो तो संपर्क करें, सुविधा हो तो ठीक है। बाकी जब कोरोना था, अपन सब लोग जानते हैं, बाड़मेर के नजदीक रहते हैं। कोरोना की टाइम अपन सब लोग घर में रहते थे और घर से जो बीमार होता था उसको हॉस्पिटल के अंदर ले जाते थे और उसको बेड के अंदर सुला के वापस बाहर बैठते थे। अरे भाई इसके कोरोना हो गया। हम साथ में रहते थे। मेहराम जी 3 बार हॉस्पिटल जाते थे। डॉक्टर डरते थे, उनको अंदर ले जाते थे कि अभी मरीज की क्या स्थिति है, क्या नहीं है, इंजेक्शन कितने हैं, दवाइयाँ क्या है, ऑक्सीजन क्या है। ये हमारी जुंजारू और कर्तव्यनिष्ठ एमएलए का फर्ज है और ये फर्ज निभा रहे। राजस्थान में एम्स के अंदर लाइनें लगी हुई थी, लेकिन बाड़मेर के अंदर कोरोना में 6 करोड़ रुपए लगा के एक डैम बनवाया। उसमें इन्होंने पूरे बेड लगाए और व्यवस्था की। इसके लिए भी धन्यवाद के पात्र है। राजनीतिक है, कोई काम होते हैं, कोई नहीं भी होते हैं, आप साथ रहना और हम सब साथ में रह के और आगे भी प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया तरण सिंह जी। निश्चित तौर पे एमएलए साहब का आशीर्वाद हर ग्राम पंचायत पे रहता है, विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर, और आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी और जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी है। राजस्थान गौ सेवा आयोग के आप अध्यक्ष हैं। इस कार्य को बड़ी खूबी निभा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र का भी भार हमेशा आप कंधे पे रखते हैं और निश्चित रूप से हर चीज को पूरा करते हैं। हम भी देखते हैं, आपने देखा भी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तरण सिंह जी ने भी कहा है, कसुरा राम जी ने कहा है कि जब भी आप जाते हो तो इनके दर पे कभी खाली हाथ कोई नहीं आया। अब जो इनके सीमा में काम होता है साहब के, तो कभी मना नहीं करते हैं। और निश्चित तौर पे मैं पहले भी कह चुका हूं और तरण सिंह जी ने भी कहा है, मैं पुनः भी कह रहा हूं कि अब अपन इनसे डिमांड रख रहे हैं और कुछ सालों या दिनों बाद साहब की डिमांड को हमें पूरी करनी है, क्योंकि हमारे एक संरक्षक के रूप में ये तो विधायक तो 200 है राजस्थान के अंदर, लेकिन कई विधायक होते हैं जो जनता के दिलों में राज करते हैं। वैसे ही हमारे जैन साहब हर दिल में राज करने वाले। अगली कड़ी में मैं हमारे उनका के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान नीम सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि आप अपने स्पीच से जनता को रूबरू करें। आप भी बहुत ही उनका के एक युवा कहे या जीवा दिल के, जब भी ये भी आप ही एमएलए के कदमों पे चलने वाले सरपंच साहब है उनका के। आज हुक्माराम की प्रथम पुण्यतिथि पर बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक मेवाराम जैन साहब, आदर्श के सरपंच भूरी देवी, समस्त सरपंचगण, मनसा से अतिथि ऊंडखा और आदर्श ऊंडखा और अड़ोस पड़ोस से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, सभी को राम राम। मैं जब हुक्माराम ने ये शपथ ली थी, उसी दिन शपथ में हमने कहा था कि माँ और माई में कहीं फर्क हो है, लेकिन मैं आज भी उसी शर्त पे काम हूँ। और वही साथ में जब ऊंडका का नाम आता है तो आदर्श ऊंडका का साथ ही साथ नाम लेता हूँ। और साहब से भी मैंने कहा था और तब बोलते तब मैंने कहा था कि भाई पानी आपके आदर्श ऊंडका में किसी भी सूरत में हम पुगाएंगे, लेकिन कुछ कमियां रही। अब हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और साहब से भी निवेदन भी किया, तो 2 ट्यूबवेल अभी आज ही स्वीकृत हो चुके हैं, ओपन वेल पूरा हो गया है। और साहब से मैं कहता हूँ कि 3 और स्वीकृत करना पड़ेगा। ऊंड का भलाई कम हो पाने के लिए विशेष आदर्श ऊंड का में ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा मेरा ये है कि आदर्श ऊंडखा में लोल्टी हाइट को आप सीनियर सेकेंडरी कर लेना और ऊंडखा में 80% होगी, तो आदर्श ऊंडखा में 80% का मैं आपको वादा करके जाता हूँ। आप मेहरबानी करके ये मेरा एक वादा पूरा कर देना। और ये पानी की पूरी, और गणपत सिंह से भी निवेदन करना चाहता हूँ, गणपत सिंह भी आप और शंकरलाल विशेष पानी पे ध्यान रखो और हर घर पानी पहुँचना चाहिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। और अब हर घर तब आप वोट मांगे
मांगेंगे तभी सब लोग अपन को उड़ूपा नहीं देंगे। इसलिए मैंने जब भी कहा था, आज भी वो कहता हूँ कि अमताराम की होदी पानी कब फूकेगा, तभी मतलब मैं सहन से सोऊंगा, जिससे पहले नहीं सोऊंगा। और पूरी हमारी कोशिश है और दिल से ईमानदारी से आपसे बात करते हैं और बिल्कुल अगला वोट मांगेंगे, जिससे पहले आपको हर घर पानी पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और मेरी ये मांग है, लोटी हाइट साहब सीनियर सेकेंडरी कर लेना और इस आदर्श में जाटों की बस्ती होते हुए आपको 80% वोट दिलाएंगे। ये सब लोग से यदि मेरी बात से सहमत है तो हाथ खड़ा करके बता। स्कूल 12वीं करनी है और इस बात में आप 80% वोट देते हो, हाथ ऊपर करके बताएं। धन्यवाद। बिल्कुल आपने मारवाड़ी में कहा था कमाऊ पूत वालो है कमाऊ पूत वालो। तो एमएलए साहब दिल खोल कॉम करे तो अपन एक दिन तो दबाणो अंगूठो एक वो सेकंड कॉम है। हमें कहने जरूरत नहीं, साहब ने दिल की आवाज से सुन ली हो। और नीम जी ने भी अनुरोध किया है, एक दौर चलेगा उसमें सब कुछ होगा, लेकिन साहब आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि ग्राम पंचायत हमेशा साथ रहेगी। ये भी नहीं उनका हमेशा। अगली कड़ी में मैं हमारे श्रीमान सोनाराम जी अध्यक्ष साहब चाय पी लीजिए सर, तब तक एक और पहल कर लेते हैं। सोन जी चाय पी लो तो चेक दिला दो साहब, आप चाय पी लो साहब। एमएलए साहब शंकराराम जी सरपंच परिवार की ओर से और उप सरपंच परिवार गणपत सिंह जी की ओर से गौ सेवा के लिए उन्होंने 51,000 रुपए की 51,000 की चेक है। जोरदार तालियों के साथ बहुमान करावे। 51,000 हुक्माराम जी के परिवार की ओर से और 51,000 गणपत सिंह जी सनॉफ जब्बर सिंह जी के परिवार की ओर से गौ सेवा के लिए। और साहब आप अध्यक्ष से इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करावे। नंदी गौ साहब गौ के नाम से है सब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वो नया चमचा पाऊँ और आज बहुत बढ़िया खुशी की बात है। हुक्माराम जी सहेलिया साहब हमारे समाज में बहुत बड़े आदमी थे। बाड़मेर के अंदर चाहे कई गांव में हो, पंचायती हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे बोटो का काम हो, तो हुक्माराम जी, जूंजाराम जी, उदाराम जी, हुक्माराम जी और भी जूंजाराम जी, मैं खाली उनको फोन नहीं करता कि आज समाज की मीटिंग है तो तैयार, और कोई अगर राजनीति की मीटिंग है तो तैयार। तो एकदम क्या आगे अचानक मैंने सुना कि हुक्माराम जी की डेथ हो गई और सुन के मेरे को बहुत बड़ा दुख होगा। वो तो भगवान की मर्जी है, वो तो किसी की बस की बात नहीं है। आज हमारे बीच में राजस्थान सरकार के गौ सेवा के अध्यक्ष जिन के हितैषी श्री मेवाराम जी जैन, तन सिंह जी माबार, नीम सिंह जी सरपंच मुंडगा, किशोराम जी पूर्व सरपंच हाथीतला, दीपाराम जी सरपंच राजसर डूडिया की डाणी, आगे पंडाल में विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ये पहले क्या गए जो ये पानी देखा नहीं, ये पानी की जो के साहब ने उद्घाटन किया और खटका दबाया, जो पानी कर दिया। ये पानी दे के मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई। मेरा गांव सरनू है। सरनू गांव में क्या है कि पानी नहीं है।
फिर क्या कि हमारे गांव के लोग मेवराम जी के पास में आए के साहब के मने ये के ट्यूबवेल दे दो। मेवराम जी ने कहा कि उधर सड़कों में पानी नहीं है, फिर फालतू मतलब पैसा खर्च करने के मतलब क्या मतलब है? क्यों हमारे गांव वाले लोगों ने कहा कि साहब मोरे तो तुम्हारे घर में पानी है कि नहीं है? तो हकीकत में बात को 8 लाख रुपया तो तुम्हारे घर ने दिया और पानी नहीं निकले तो मोरो कर मेरे, मतलब सही बात है। पानी नहीं निकले तो मोरो कर बैठी है, पर 8 लाख रुपया तुम्हारे करने का दिया, ठीक है नहीं? तो किए कि हमें आप लोगों ने मतलब पता पड़ गयो कि अडे मतलब पानी है, तो पानी है तो कोई मतलब बेरो कराओ तो फायदो, कोई और कोई हम नीम सिंह गया के 3 और सही है, हम ओने लाख निकलेंगे भरियो के ई में पानी बढ़िया निकले तो वो भी निकलेगा। तो किए के आज की तारीख में मेवराम जी अपने बाड़मेर जिले में हाथ एमएलए है ना। मैं कभी जाऊं बाड़मेर जिले में पूरी में जाऊं, चाहे सोटड़ी एरिया में जाऊं, चाहे सिंदरी एरिया में जाऊं, चाहे बैतू एरिया में जाऊं, कैम्बडी के सोनाराम जी के थोड़ो एमएलए बढ़िया है एडो के मारे वन तो ठीक रहे हमें बे पाक दी गांव वाला मतलब के लोग कह रहे। और आज की तारीख रे मेवाराम जी जैन और सीधा मतलब किया कि सोनिया गांधी कांग्रेस मतलब अध्यक्ष सोनिया गांधी की सीधी बात हुई और बाड़मेर में सब बिताए गए किसी की बात नहीं होती है, और मेवाराम जैन है वो सीधी सोनिया गांधी की बात करता है। ये मैंने देखा है, मैंने देखा है। और 5 साल फिर जाओ मेवराम जी करने के साहब मोरे स्कूल करा दो तो तैयार, साहब मोरे हैंडपंप करा दो तो तैयार, मोरे ट्यूबवेल करा दो तो तैयार। हमें 5 साल में मेवराम जी एक दिन काम पड़े, 5 साल में मेवराम जी एक दिन काम पड़े, वो काम आप लोगों ने करना है। वो मतलब मेवराम जी बस की बात नहीं है, वो आपके बस की बात है। किए गए जो पहले हम आए उसी टाइम क्या के लाइट नहीं तो फिर क्या मेवराम जी ने फोन किया कि 2 मिनट के अंदर लाइट आ गई। ये ताकत ये आप लोगों की, ये मेवराम जी की नहीं है, ये आप लोगों की ताकत है। आप लोगों की ताकत की वजह से ये लाइट 2 मिनट में आएगी। तो किए गए वोटों रो मौको आवे हमें मतलब आने वालों अगर कई भाई लोग रे काम अगर हुआ है यदि अगर काम नहीं हुआ है तो हैंगो मतलब कि हूँ हमारी समाज की तरफ हूँ माफी चाहूँ, और आने वाली समय में काम होवेला 100% होवेला, और आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है। और बाकी मोरे बाड़मेर में बल्दी नगर में नेती न रोहे बटे 60 लाख रुपया खाली एमएलए कोटे मेवराम जैन ने दिया और बीजेपी का 1 पैसा भी नहीं दिया। और हमें आज 75 साल पहले किए कि अपने का जमीन पटा कुआ ने जमीन पटा दिया, मैं ठोका उठाया, मैं भूगोन उठाया, ठीक है सब कुछ किया। और फिर मोदी क्या कह रहे हैं, ये कांग्रेस ने 70 साल से क्या किया? अरे मोदी जी आपको बैठने की जगह किसने दी? धन्यवाद साहब, कोई गलत समझ निकलेगा तो माफी चाहूँ। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद टॉक साहब, आपने हर बात को बयां कर दिया है। युवाओं को, ग्रामवासियों को मैं प्रोग्राम को ले चलता हूं अगली कड़ी में, जहां साहब आप कुमाराम जी की स्मृति में विद्यालय में एक प्रतियोगिता रखी गई थी इनको अच्छा बनाने के लिए, तो विद्यार्थियों ने अलग अलग कार्यक्रम में भाग लिया है। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों को पुरस्कार देके इनका हौसला अफजाई करें और उसके बाद आपका उद्बोधन बारी बारी से आए। स्वस्थ अटे है बैठे बेटा बच्चा साहब, हाँ
अब वहीं खड़ो, चलो बेटा। स्वस्थ विद्यार्थी के रूप में आदर्श उनका विद्यालय से निर्मा सनोप डॉक्टर ऑफ प्रेम सिंह, यहाँ लड़की उपस्थित नहीं है, ये लड़की आप उन इनाम ग्रहण करिए। निर्मा यहाँ पे उपस्थित नहीं है, चला आगे सुनने तो चले। सुलेख प्रतियोगिता में सुलेख हुआ बच्चों की हैंडराइटिंग उदाहरण वास्ते, लिखावट उदाहरण वास्ते उनमें भाग ली। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। पारस प्रेम सनो पारस राम, वो बच्ची यहाँ नहीं है, चंदाराम जी थे, ले लो पोती रेशम। और मोतीराम सनो कोसला राम जी, मोती बच्चा यहाँ है तो जल्दी आए, नहीं तो उनका कोई भी पेरेंट्स आके इस इनाम को ग्रहण करे। जोरदार तालियों के साथ हौसला अफजाई करें इन बच्चों का, उनके पेरेंट्स का। वर्षा डॉक्टर ऑफ केसाराम जी। चित्रकला प्रतियोगिता में मोतीलाल सन ऑफ चंपालाल जी, कक्षा 8वीं का बच्चा टॉप किया। यहाँ बच्चा उपस्थित है तो आगे आके इनाम ग्रहण करे, अन्यथा इसी विद्यालय की बालिका सुगना तू इस पुरस्कार को ले ले। आया है बच्चा यहाँ, जल्दी करो भाई। सुगुणा, मंजू, मोतीलाल, ये तीनों लड़कियां और एक लड़का चित्रकला प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया, जो अपने अपने क्लास में इन्होंने टॉप किया है। नियमित विद्यार्थी के रूप में ज्योति डॉक्टर ऑफ तुलसीदास, ज्योति आगे आए। उदो जी जोरदार तालियां बजाए ज्योति के लिए, जो हमेशा स्कूल में उपस्थित रहती है। इसी तरह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लोटिया हाइट के विद्यालय में 20 प्रतियोगिता को रखा गया, जहां भाषण प्रतियोगिता रखी गई। इसमें रेखा राम ने फर्स्ट स्थान हासिल किया और दूसरे स्थान पे नरपत ने। ये बच्चे आगे आ रहे हैं, इनको एमएलए साहब पुरस्कार देकर इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। सुलेख में बजरंग एवं रूपचंद और चित्रकला में देवराज एवं प्रेम सन ऑफ मोहनलाल। ये बालक एवं बालिकाओं ने स्वर्गीय हुक्माराम जी की प्रथम पुण्यतिथि को बेहतरीन बनाने के लिए विद्यालयों में अलग अलग प्रोग्राम में भाग लिया। अब मैं एमएलए साहब से गुजारिश करूंगा कि आप जनता को उद्बोधित करावे। स्वर्गीय हुक्माराम जी सहेलिया की प्रथम पुण्यतिथि पर आज के इस कार्यक्रम में विराजमान आपके शंकराराम जी सरपंच प्रतिनिधि, भूरी देवी जी सरपंच साहब, तन सिंह जी महाबार हमारे ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस, गणपत सिंह जी उप सरपंच साहब, मल सिंह जी ऊंखा, कस्तूर जी डुगेर सरपंच साहब, सोनाराम जी टाक साहब, नीम सिंह जी सरपंच साहब, बख्ताराम जी सरपंच साहब, मगाराम जी पंचायत समिति सदस्य साहब, जग्गाराम जी कड़वासरा साहब, रजाक खां, मेहताब सिंह जी, किशन सिंह जी, उदयराम जी, धर्माराम जी, जुंजाराम जी, रतन सिंह जी, पन्नाराम सहू, अर्जीराम जी सहू, चन्नाराम जी, पद्माराम जी पुनड़, मंच पर अन्य सभी विराजमान, आपके डेलीगेट साहब, सभी ताराराम जी, यहाँ विराजमान सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं आज जो श्रद्धांजलि का प्रोग्राम हुक्माराम जी सहेलिया जिनको 1 वर्ष स्वर्गवास को हुए, उनकी श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। उनको मेरी तरफ से और आप सभी की ओर से श्रद्धांजलि देता हुआ उनकी आत्मा को शांति मिले, परिवारजनों को शक्ति दे और एक शानदार कार्यक्रम इनके सुपुत्र जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा। लोग तो कई आते हैं चले जाते हैं, याद उनको करते हैं जो कुछ हमारे बीच में करते हैं, याद
या कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज का काम करते हैं, उनको याद किया करते हैं। तो ऐसे ही हुक्मा राम जी को आज हम सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके परिवार वाले और सब शानदार कार्यक्रम यहाँ रखा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ पानी के ट्यूबवेल की शुरुआत हुई आज और अच्छा पानी निकला, ये आप सबके लिए बहुत अच्छी खबर है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि शुरुआत हुई है। तो बाकी भी समस्या है और ट्यूबवेल अपन देंगे और यहाँ की समस्या जो सबसे ज्यादा भयंकर समस्या पानी की है, इसका हम समाधान करेंगे। जैसा मेरे से पूर्व बता रहे थे कि 2 आपके पहले ट्यूबवेल भेजे हुए वहाँ सैंक्शन के लिए, सागरानी मेवाड़ा की ढाणी और पद्मानी सुथारों की ढाणी और पड़ोस में पेड़ों की ढाणी बढ़ाऊ और आपके कांकड़ पे, ये 3 ट्यूबवेल प्रोसेस में है। बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति आ रही है और जल्दी अपन यहाँ उसको खुदाएंगे ताकि यहाँ की जो समस्या मेन है उसका समाधान हो। और जब इनमें पानी और अच्छा आएगा तो पानी की और मैं दे दूंगा, कोई कमी नहीं आने दूंगा पैसे की। पानी की समस्या का हल कैसे हो, ये आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि आपकी यहाँ की सबसे ज्यादा समस्या पानी की है उसका समाधान करें। सरकार इन 4 सालों में आपने देखा होगा, 4 साल हुई सरकार को, आपकी पंचायत अलग हुई, उनके नीम जीरे भेड़ जानो पड़तो, अठे में बिल्कुल अलग हो गया। ये पंचायत कौन तो फायदो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाला, पंचायत रमीना कौम काज 28 वाला, सब सेंटर सैंक्शन हो गए हो रहे थे। अन्य सुविधाओं पंचायत मुख्यालय ऊपर जो सुविधाएं होनी है, अगर पंचायत नहीं होती तो सुविधाएं को नहीं होती। तो सबसे बड़ो फायदा था ना पंचायत हो। और अब बाकी की समस्या पूरी बात करो, हैंगो में पिलू कौम सरकार री पहली मनसा है कि घर घर ढाणी ढाणी पानी की के पहुंचो। मीठे पानी की पाइपलाइन भी आ रही है, हैंडपंप ट्यूबवेल सैंक्शन कर रहा हूँ, पाइपलाइनों दे रहा हूँ, करोड़ों रुपये खर्च कर रहा हूँ कि हर घर सरकारी योजना है कि पानी पहुंचे ताकि लोगों की मेन समस्या है वो समाधान हो सके। पूरी सरकार ये माथे लागू है, घर घर बिजली कनेक्शन, बाकी कोई बिजली रा बिल राजीव गांधी विद्युतीकरण उरे बाद में केंद्रीय सरकारी योजना आई, उवी में बिजली रा कनेक्शन धारा उवी में भी मिला। फिर भी हाल तक कई घरेड़ा बाकी है जिनको माँ बिजली रा कनेक्शन अभी भी बाकी है। वो प्रयास लेला जल्दी हर घर में कनेक्शन की करावे और लाइट की व्यवस्था हो, सरकार रो प्रयास है। सरकार है चाहे पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, दवाई मुफ्त हो, इलाज करने हारू चिरंजीवी योजना 10 लाख तक कर ली। हैंगों जुड़ने हारू सरकार पूरा प्रयास करे कि ये योजना में जुड़ो ताकि कोई केड़े तरह की बीमारी हो, ऑपरेशन हो, थारो एक रुपये नहीं लगे। सरकार अपने आप है पूरे भारत में राजस्थान पहलो प्रदेश है कि ये योजना चालू की है। और ये योजना अपेत बैठा हो फायदो या नुकसान उन ठाया जो कोई ऑपरेशन हारू या इलाज हारू अस्पताल में 8 या 12 मोटो ऑपरेशन भी कराना हारू कोई गयो है तो एक रुपयो नहीं लागो है, सरकार फ्री कर रही है। ये महत्वपूर्ण योजना है चिरंजीवी योजना, ये में आप जुड़ो। ये साथ 5 लाख रुपये में और है, कोई एक्सीडेंट में कोई डेथ हो जाए, अंग कोई पैर या आंख या कोई नुकसान हो जाए तो उर हारू
ये बीमे में कवर्ड है के पैया मिलेला कोई पौनी रे महीना चाहे बाहर बीच में कोई टाबर है पौनी महीना कोई डूबे कोई खत्म भी हुआ तो उम्र हारू भी 5 लाख रुपया बीमा ये में कवर्ड है। तो सरकारी मंशा है कि ये शानदार योजना है, ये में आप जुड़ो और स्वस्थ शरीर स्वस्थ है, इलाज हर कोई तकलीफ नहीं है। तो ये में ज्यादा कोई कहती है कि पहलो सुख निरोगी काया पछे दूसरो सुख घर में माया तीजो पुत्र आज्ञाकारी खैर पर स्वस्थ शरीर बहुत ही जरूरी है। पर ये हर बार मुख्यमंत्री जी नव ओलंपिक ग्रामीण खेल ये लारे मकसद ये है कि वे मीनो बच्चा टाबर तो खेले लाई कि युवा खेलो बुजुर्ग भी ये खेल खेलो दौड़ो कूदो ताकि ये शरीर स्वस्थ रहे। आज की तारीख में जितने भी चीजों आवे चाहे मसालो बाजार में ले आओ तो सही को मिले, बाजार में घी लाओ तो मिलावटी मिले, बाजार में दूध लाओ तो मिलावटी मिले। तो ये एक ही इलाज है कि अपनो शरीर स्वस्थ रखन हारू खेल खेलो, नित्य प्रतिदिन खेलो, सुबह घूमो और खेल खेलने में फायदो भी है। आज सरकार नौकरी महीना जो है जब खेल में प्रथम द्वितीय आवे मेडल लावे उन्होंने नौकरी दे, बाकी ये खेलों में नंबर भी हुआ जो नौकरी में उन्होंने प्राथमिकता दे। तो कई तरह का फायदो है और मुख्यमंत्री पहल जो खिलौरी भी की है बहुत शानदार प्रयास की है। आप सब लोग ये में भाग लो ताकि शरीर स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है तो अपन कौम बढ़िया भलो लागेला, खानो पीनो भलो लागेला, पढ़ाई भली लागेला। और स्वस्थ शरीर नहीं है तो जेरो खाता रहा। बाकी 1 रुपये किलो गेहूं, बिजली अब 50 यूनिट तक फ्री। हमारी ख्याल में राजस्थान कितना परिवार और बाड़मेर में 1.5 लाख परिवार जिको 1 रुपये बिल्कुल नहीं आवे फ्री बिल। कृषि कनेक्शन महीनो छूट कितनी देनी है उर में कितना कनेक्शन है जिको बिल्कुल फ्री बिल आवे 1 रुपये। बाकी रुपया ज्यादा जिको बिजली चले और एसी या कोई ये ढंगा कूलर वगैरह या चले मोटरों चले तो वो हारू रेट कम की सरकार कि ये बिजली में किसानों की तो फायदो है सरकार कर रही है। सड़क बाड़मेर विधानसभा में बार अखबारों पढ़ी वाला 168 सड़कों की रिपेयर जिको टूटो रहते पूरे सड़कों की रिपेयर वाला नई सड़क जेठे भी है। 6 महीने बाद होना बाड़मेर में एक सड़क टूटोड़ी को मिले नहीं और कितने ही नए सड़कों की घोषणा उड़ी, टेंडर हो चुका और काम शुरू हो रहा है। बहुत ही जल्दी सड़कों पहली कहता कि गुजरात में सड़कों बढ़िया होती है, राजस्थान में सड़कों है जो शानदार सड़कों जिक्र हर करोड़ों अरबों रुपये सरकार खर्च कर रही है कि सड़क बढ़िया करो। और साथ साथ अन्य जितने योजना है सरकार है अब हर जगह स्कूल खोल दी। अब पहली अपने एक सीनियर सेकेंडरी 5-6 पंचायतों पिछू एक होती। हमें तो एक पंचायत में 3-3 पंचायतें तो हुए पे हुए बाद डिमांड खत्म को नहीं हुए। बारे लॉटरी आई तो डिमांड है ही है और आवश्यकता भी, डिमांड भी है आवश्यकता भी है, बात वाजिब बात भी है। बाकी भी जगह जगह स्कूलों की डिमांड हो रही है कि भाई बच्चों हारू ज्यादा स्कूलों खुले। सरकार भी एक ही मंशा है कि स्कूलों खोलो और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ, बच्चियों को भी पढ़ाओ ताकि
शिक्षा बहुत ही जरूरी है और ये हर सरकार खूब स्कूलों खोले। पहली बार 10वीं में जितने स्कूलों राजस्थान पूरी रे एक ऑर्डर में वो सीनियर सेकेंडरी कर दी। पंचायत मुख्यालय जितने भी थे वो हेंगो माते सीनियर सेकेंडरी घोषणा कर दी। बालिकाओं स्कूलों जितने भी थे 8वीं रे उन्होंने सीनियर कर दिए, 5वीं में थे उन्होंने 8वीं कर दिए। कहना उद्देश्य है कि सरकार चाहे कि हर तरह में सुविधा कीकर मिले। ये बजट में ना शानदार सैंक्शन मुख्यमंत्री जो बजट दियो है पूरे राजस्थान में ऐतिहासिक बजट है। और कहो है कि अब के जो बजट ये फरवरी में आला जो भी कमी है वही कमी रे हारू ये बजट रे महीना मुख्यमंत्री जी मो बात करे वो मनो एक कहो कि आप तो की कमी है जनता रे की मांगे आप लाओ और सैंक्शन करे ले जाओ। तो ये मोटी बात की है। आज पेंशन राजस्थान री पूरी आबादी है 1.5 करोड़ पूरी आबादी 1.5 करोड़ लोगों ने पेंशन मिले। कितनी 7 करोड़ में 1.5 करोड़ नो पेंशन मिले। बुजुर्ग विधवा विकलांग बुजुर्ग महिला बुजुर्ग पुरुष मतलब 1.5 करोड़। शायद मारी ख्याल में कोई कम है। अगर एक पंचायत लेको चुको करो तो एक महीने थोड़ा ठाको पड़े सीधा खाते में पैया हुए कितना पैया हुए। तो ये सरकार अब दौरे के पेंशन दियो, बिजली फ्री करो, पानी फ्री कर लो, गेहूं रुपये किलो दो, मजूरी नरेगा में बड़े एक नई शुरुआत की है कि महिलाओं जितने स्मार्टफोन दो। हमारे फोन थारे 15-20 दिनों में महीने में पहले बटेला के भाई ये फोन में महिला अपने बच्चों ने ही कहे भाई पढ़ाई ऑनलाइन पढ़े। ऑनलाइन स्कीम और ध्यान रहे कितने राजस्थान में ये स्कीम आए थानो पतो लगे कि वास्तव में ये स्कीम रो अपन फायदो मिले का नहीं मिले। आज ट्यूबवेल खराब हुआ है तो मैं फोन कियो वाटर वर्क्स वालों ने कि भाई हमारा ट्यूबवेल खराब है तो तुरंत ठीक करना आला। बिजली फॉल्ट है तो कियो फोन तो तुरंत ठीक आवेला। सरकार मतलब हर एक चीज के हर एक आदमी ने फायदो की कर दे ये सरकार पूरा प्रयास करे। थोड़े बार आज ये एक तो थारे उप सरपंच साहब और शंकरलाल जी हमारे कौन जा रो नंदी गौशाला मीनो चेक दियो बहुत ही पुण्य रो काम कियो। गौ सेवा राजस्थान रे मीना गौ सेवा आयोग रो अध्यक्ष भी हो। ई में बतो कोई पुण्य रो काम हो कोई गा रे सेवा गौ माता री सेवा ये बढ़कर कोई सेवा रो कार्य को नहीं। तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि आप अपने पैर सदुपयोग कियो और गौर सेवा हरू दियो। सरकार री मंशा है कि गौर जितने भी है गौशाला खुल रहे। पहली राजस्थान में शुरुआत ये कांग्रेस सरकार रे टाइम अशोक गहलोत साहब की। पहली 3 महीनों री 6 महीना और हमें 9 महीना अनुदान गौशाला में सरकार दी है। 9 महीनों पैया एक गाय 32 जगह 40 किया। छोटी टोक बच्चे बछड़े रा किया होले 20 और पंचायत मुख्यालय में थे कोई नंदी गौशाला खोलनी चाहो करोड़ रुपया तो थानो खोलन हारू दे के भाई मेरा छपरो छाया पानी की व्यवस्था हारू 9 महीने रो अनुदान दे। अब कमजोरी थारी है नहीं करो तो अलग बात है। अगर पंचायत करनी चाहे जो आवारा जितना भी बेल है यो सबों हारू करे सरकारी मनसा है। पंचायत समिति लेवल माथे अगर खोलना चाहो तो 1 करोड़ 57 लाख रुपया दे सरकार। ये खाली बनाना हारू 9 महीना चलान हारू 3 महीना तो जमानो हुए चारे कौम ही को पड़े। तो अपनी आप ही कमजोरी है तो बात अलग है। बाकी सरकार पहली बार राजस्थान रे मुख्यमंत्री गोयर हारू तो बड़ो कौम
पहली बार हुआ राजस्थान में भारत में कटे ही नहीं है जो राजस्थान में ए थोड़े पड़ोस में गुजरात मोदी जी की बात कर रहे पूछो के गोयर हारू गई थी दे रहे हो ना पहले घोषणा जरूर की थी पर रुपये एक नहीं दी लंपी इसकी बार जो है बीमारी आई ये में नुकसान जरूर हुआ ये रो भी प्रयास करो कि भाई जो भी गए हो ये पशु पालको रही जो ये गौ माता ये मुझको जिगरी डेथ हुई है पशु पालकों ने कहीं न कहीं मुआवजो मिले ताकि आप रे पैरों में खड़ा हो ये भी हमारा प्रयास है आप लोगों रे कई काम हुआ है एक ये स्कूल में ना हॉल री भी बात कही एक हॉल सैंक्शन एमएलए कोटे में और दे रहे हो पेल धोरे 26 लाख रुपये रो हॉल काम और चल रही है 2 ट्यूबवेल तोरे घोषणा उड़ी है सैंक्शन होने वाली है आने वाले दिनों और भी जो भी पौनी की समस्या और समाधान करना शंकर लाल के घर तक 1.5 किलोमीटर रोड 500 घंटे इन पूरी कर देना चिंता करेंगे पूरी हो जाएगी पूरी हो जाएगी। तो कुल मिलाए आज शानदार कार्यक्रम रहे हो और जो भी थोड़ा मन समस्या वाली बात बताई ये मत पूरा विचार करो ना पानी की अच्छी व्यवस्था हो सड़क की अच्छी व्यवस्था हो शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो चाहे अन्य जितने भी समस्या थो बताइए मतलब पूरा प्रयास करो ला कि भाई जल्दी में जल्दी थोड़ा सुविधा मिले मीठो पानी है जल्दी अठे थोड़ा अठे आवे सड़क टूटोड़ी है आदर्श ख्याली ले रोणी गांव ले बड़ऊ तक रामदेरी तक ये ना भी मैं बात प्रोजेक्ट में ले लिया ये भी नई रोड पाची बना रहा हूँ और ये रोड सेकड़ी में पूंदड़ो बस्ती लेन ये जो ये रोड न मिले ये हर 7 करोड़ रुपया चोरी करें सैंक्शन करना है बार सैंक्शन कराया टेंडर लगना है तो उप स्वास्थ्य केंद्र थोड़ा सैंक्शन हो ही गयो तो कुल मिलाए ये थोड़े पंचायत में आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा ही काम वेला विकास वेला गाँव थोड़ो पंचायत तरक्की करेला थोड़ा सरपंच है वो थोड़ा जनप्रतिनिधि है मेहनत कर रहा है काफी हमेशा ये बात करे भाई मोरे पानी की समस्या है बिजली की है चाहे सड़क की है और आने वाले दिनों में ये मदद पूरी प्रयास करो ला के थोड़ा समस्या और समाधान हो अंत में आज रो कार्यक्रम शानदार कार्यक्रम श्रद्धांजलि रो कार्यक्रम भी अटे शानदार कार्यक्रम रखो आप और जो माँ हेंगो लोगों रो आप स्वागत की हुई यार इतनी तादाद में माताओं बहनों नौजवान बुजुर्ग सब आप लोग आया शानदार स्वागत की हुई यार अपना तहे दिल में बहुत बहुत धन्यवाद और यही विश्वास दिलाना चाहूँ कि आने वाले दिनों में ये जो समस्या थो बताए ये समाधान पूरो प्रयास कराना पूरो प्रयास कराना पूरो प्रयास कराना घोषणा तो कर दी थे किसको लावा की घोषणा हो कहीं सारी तरह में घोषणा भी हूँ करा भी दे पर थे पाचा किसको ला मनो ध्यान नहीं है स्कूल यूं घोषणा कर दी पर घोषणा खाली घोषणा में को नहीं स्कूल यूं करा दी पर घोषणा में भी कहीं को नहीं है पर पहलो के जुड़े मन देव ने ट्यूबवेल कराने टाइम मनो गए तो न्याय आई थी पाचा आइंदा पड़े तो कुल मिलाए थे मजबूत रहा हूँ थोम मजबूत रही है थोड़ा पक्की बात करो पक्को प्रयास करो ला थोड़े स्कूल करो धन्यवाद जय हिंद जय भारत बहुत बहुत शुक्रिया एमएलए साहब निश्चित तौर पे बहुत सारी बातों का जिक्र किया साहब एक इनकी दिल की बात है कि पीएचसी की घोषणा हो जाए तो मतलब ये इनकी दिल नहीं पहले में कहेगा अरे नहीं कोई बात नहीं देंगे साहब उम्मीद करते हैं साहब इस उम्मीद को पूरा करेंगे नहीं हो जाएगा अब साहब आपसे गुजारिश रहेगी कि एक विभाग का इंटरव्यू रहा है हुक्मा राम जी का थोड़ा 5 मिनट का है जिसको आप सुनेंगे एक इंटरव्यू इनके रखा हुआ है जिसमें ये सरपंच जीते थे उस वक्त कोई न्यूज एंकर आके इनसे बात की थी उस शंकर जी चाहते कि उस
बात को एमएलए साहब के जहन में डालें, जहां आपका भी जिक्र किया गया। 5-7 मिनट का, 5-7 मिनट साहब ऑन करो। की वर्तमान सरपंच श्रीमती भूरी देवी व उनके प्रतिनिधि हुक्माराम अब पंचायत के किन किन विकास कार्यों को देंगे प्राथमिकता, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DRT न्यूज चैनल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत आदर्श ऊंट का, जहां से सरपंच पद पे हैं श्रीमती भूरी देवी। तो आज खास मुलाकात में इनके प्रतिनिधि हुक्माराम जी से बात करेंगे कि ग्राम पंचायत की जनता ने आपको इस पद पे चुना है, तो आपके ग्राम पंचायत की जनता के प्रति क्या विकास कार्य रहेंगे। तो जनता ने आपको सरपंच पद पे चुना है, तो आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। जनता हमने बहुत बहुत सुना है, तो जनता के लिए मैं हाजिर हूँ। वो भी कहेगा उसको अगर लायक है वो काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। टाका में नशा मुक्त कराएंगे, उसको समझाएंगे। और सबसे बाद है तो स्कूलों का काम है, तो हमारे लोठी हाट में स्कूल का 8वीं के है, 10वीं कराने की है। आगे हमारे मुख्यालय गांव है, उसको तो पहली मंथन धन से करानी है। और रायमिल डाणी की बस्ती की स्कूल है, तो वो 5वीं है के साल हो गया, 18-19-20 साल हो गया। तो उसको मैं कोशिश करके शिक्षा के बारे में 8वीं करानी है। जैन साहब से मिलना है, मेवाराम जी को धन्यवाद देना है। और मेरी मांग की अम्बेडकरी है, वो करेगा। तो सर, जहाँ बात करते हैं अपने चुनाव के टाइम में आपके साथ में किसानों ने, युवाओं ने सब बढ़ चढ़ के भाग लिया था, तो युवाओं के लिए आप क्या करवाओगे। जो युवाओं का काम है, मन जो काम है वो कराएंगे। खेल भी जाए तो जाए, स्टूडियो है, कोई भी युवा कहते हैं तो कराएंगे। और आपको मिलेंगे, और बिल्कुल कराएंगे, युवाओं को नाराज नहीं करेंगे। तो सर, जहाँ बात करते हैं अपने किसानों की, अपने अधिकतर यहाँ किसान निवास करते हैं, तो किसानों के लिए आपकी क्या योजनाएं रहेंगी। किसानों के लिए जहाँ पानी है नहीं, और पानी तो में बहुत कमी है हमारे पीने वास्ते। आज 700 रुपये हो रहे, टैंकर नहीं मिलता, टंकी ट्रैक्टर की। और यहाँ लैंड भी जी है नहीं। और जो खेती बाड़ी है तो बरसात होती तो करता, और यहाँ दोहराऊ कोई पानी का मौका नहीं है, हौदी नहीं है। और जो कोई हौदी है तो उसमें 10 साल हो गया पानी आया नहीं, कबू भी आ रहा है। और मेवाराम जी भरोसा दिया है, जो करा हुए तो उसको धन्यवाद है। और मांग करी है, और कया है, राह भरिया है, और आवे यदि विश्वास बन जाए। और अम्बेडकर तो बहुत है, मैं कराऊंगा, करेगा, ये बात है। दूसरी तो सर, जैसे अपने बात करते हैं महिलाओं की, और अपने सरपंच साहब भी एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए आप क्या विकास कार्य करवाओगे। महिला की कोई योजना आएगी तो उसको लाभ दिलाएंगे। और महिलाओं का कोई काम दूसरा है तो कराएंगे, कोई सिलाई है रे, कोई बर्थ है रे, कोई भी काम है महिला के लिए है तो कराएंगे। और महिला के बहुत मन रखेंगे। महिला बाहर जा नहीं सकती है, तो महिला के लिए हम हाजिर हैं, बिल्कुल मन तन से। बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप पूरा प्रयास करोगे। तो सर, आपको जनता ने इस पद पे चुना है, तो आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को क्या धन्यवाद देना चाहते हो। किस जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। जो भी जनता के हक है तो कराएंगे, टोंका भी कराएंगे। और किसके टोंका नहीं हुआ है तो वो पहले कराएंगे। और जो भी टोंका छोकरा बच्चा कोई नारा भी होया है, बेला भी है, तो उसके पानी की कमी है तो उसको टोंका कराएंगे। और किसके सड़क वगैरह नहीं है, वो रास्ता दूर पड़ता है तो उसका रास्ता बनवाएंगे। और हमारे लिए तो मन तन जो करेंगे। ये एक बात है कि ये सब कटान जमीन नहीं है, खेतों वाला भी जमीन है, तो उसको मिनखा में थोड़ा करेंगे, मैं भी थोड़ा करूँगा, सरपंच में थोड़ा करूँगे। और उसको जमीन मांग के भाल करेंगे, लेंगे, और उसको रोड करेंगे, उसको टंकी भरी जाएंगे, मेहमान वगैरह आता हो रहा आतेंगे। ये दौरा की धरती है, रास्ता तो कमियात कहीं होती नहीं है। तो सर,
सर जहाँ बात करते हैं अपने जैसे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उस आवास योजना के तहत आप ग्राम पंचायत की जनता को किस प्रकार से मतलब जो पात्र परिवार है उनको लाभ पहुंचाना चाहोगे? वो तो जो लायक है उसको पहुंचा देंगे, जो जॉब कार्ड बने हुआ है उसको जैसे तो नाम है उसको कब्जा दिलवा देंगे, और मन तो किसका दिलाइए। ग्राम पंचायत आदर्श ऊंड का सरपंच श्रीमती भूरी देवी बोले, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरकर करेंगे। इस तरीके से आपके जैन साहब आपके नाम का 2 बार जिक्र किया, ऐसी दिव्य आत्मा ने, और आपने उस उम्मीद को पूरा किया। हम बहुत दिल की अतल गहराई से आपका आभार व्यक्त करते हैं, उस आत्मा को सलाम करते हैं जिन्होंने आपका 2 बार जिक्र किया अपने इंटरव्यू में, और उम्मीद थी आपने 2 ओपन वेल और 7 हेडपंप दी इस पंचायत को, और उम्मीद है कि आगे भी बहुत कुछ आप देते रहोगे विकास में। अब मैं शंकर जी को एवं गणपति जी एवं अन्य लोगों से कहूंगा कि आप अतिथियों को मोमेंटो भेंट करके इनका बहुमान कराओगे। गणपति जाओ। एक बार जोरदार तालियों के साथ शंकर जी परिवार के लिए, जिस व्यक्ति के जहन में था कि इस पिता को किस तरीके से जनता से रूबरू कराए, किस रंग से याद करे, ऐसे पुत्र होना बहुत जरूरी है। इस बात को यहाँ पे आपने दिखाया है। 7 दिन पहले मुझे कॉल करके कहते हैं कि अपनी मेरी मंशा ऐसी है, क्या करना, बिल्कुल आप यदि अच्छा करने की करते तो हम तो हमेशा कहते अच्छे के लिए तो हमेशा तैयार रहो। आपने केवल 7 दिनों के अंदर इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने का प्रयास किया, और निश्चित तौर पे आप लोगों द्वारा 14 तालियों से मेहमानों का स्वागत करावे। इस मोमेंटो को, इस पुण्यतिथि को आप याद रखोगे। अभी आभार 2 शब्द जैन साहब, शंकर जी का 2 मिनट आभार, 2 मिनट से ज्यादा नहीं। जी हाँ, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में शंकर दुलारा। ऐसे ही शंकर दुलारे को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं, जो अतिथियों का आभार व्यक्त करेंगे। हेलो। सर्वप्रथम मैं मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय हुक्माराम जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरे पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि में पधारे हुए बाड़मेर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक एवं गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रीमान मेवाराम जैन साहब, प्रधान प्रतिनिधि गुरु सिंह जी आना था, आए नहीं। समस्त मंचासीन अधिकारी, अतिथि, पिता तुल्य समस्त ग्रामवासी, मातृशक्ति, युवा शक्ति एवं पधारे हुए विद्यार्थियों, आप सबका मैं आज के इस कार्यक्रम में पधारे आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं एमएलए साहब व यहाँ पधारे हुए अतिथियों को धन्यवाद देता हूँ। मेरी पंचायत में एमएलए साहब की हमेशा मेहरबानी रही है। उन्होंने नरेगा में 10 करोड़ के लगभग काम स्वीकृत कराए हैं, और शानदार पंचायत भवन 50 लाख की जो बिल्डिंग है वो आपके सामने बनी हुई है, उस पर एमएलए साहब की मेहरबानी रही है। जल के बारे में आपने सुना ही है कि एक स्कीम का उद्घाटन हुआ है, 2 स्वीकृत कर रखी है, 7 हेडपंप हुए हैं, और भी हमें बहुत सारी उम्मीद है और साहब करेंगे। तथा ओपन वेल का उद्घाटन आपके सामने हुआ है। हेडपंप की भी आपको अभी 7 का कहा है। तथा उप स्वास्थ्य केंद्र आदर्श ऊंड का जो नवीन पंचायत भवन है, उसमें विधायक कोष से आपने 15 लाख रुपए दिए हैं, और उसका आपने शिलान्यास भी कर दिया है और काम जारी है। और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आदर्श ऊंड का में भवन निर्माण हेतु 26 लाख रुपए की आपने स्वीकृति प्रदान की है। टेंडर हो गया है, कार्य शुरू हो रहा है। सड़क व्यवस्था में आदर्श ऊंड में भी साहब ने जो जिक्र किया था, इसी गांव की ये रेवेन्यू विलेज है, और हमारी ग्राम पंचायत में बढ़ने के बाद में 2 रेवेन्यू विलेज स्वीकृत हो गए हैं, और भी हम मेरे साहब से बहुत सारी उम्मीद है और उम्मीद पूरी करेंगे। और हम लोगों के जिन जिन की भावना है और जहाँ बढ़ने लायक है हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
रेवेन्यू विलेज वो इकाई है, जैसे उस का सारा विकास हो सकता है तो पर्याप्त रहेगा। तालाब कोर से मेरी ग्राम पंचायत में विद्यालय आदर्श कक्षा का चालू हुआ, पंचायत भवन की 4 हुआ, वे लोग 5 होगा, स्वास्थ्य की 4 दीवारी के लिए और सत्ता की मांग है। जब आप हमारे शब्दों के साथ धन्यवाद। आपका कार्यक्रम मेहमानों